देखिए अब मेरा आगे का, पीछे का और बाजू सारे पल्ले अब मेरे तैयार हो गए। अब बस मुझे इनको जोड़ना है कि मैं इनको किस तरह से जोड़ूंगी। ये मैंने आपको पहले भी बोला है कि आगे का पेच और बाजू तो मैं डिज़ाइन वाली बनाती हूँ, पीछे का पेच मैं प्लेन बनाती हूँ। अगर आप चाहें तो आगे का पेच प्लेन डिज़ाइन वाला, पीछे का प्लेन, और बाजू के ऊपर आप कुछ डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। जैसे थोड़े हिस्से में आप डिज़ाइन बनाएं, थोड़ा प्लेन बुने, थोड़ा डिज़ाइन बनाएं, थोड़ा प्लेन बुने। इसका भी एक अलग कॉम्बिनेशन आता है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसको हम जॉइन किस तरह से करेंगे और उसके बाद हम बॉर्डर किस तरह से बनाएंगे। तो देखिए, जॉइन करने के लिए सबसे पहले देखिए, एक तो ये राइट हैंड साइड का है, एक ये उल्टी तरफ का है। तो इसको मैं अपनी दूसरी सिलाई के ऊपर ले लूँगी, क्योंकि हमेशा जो जुड़ता है वो मुड्डे से मुड्डा जुड़ता है ना। तो इसलिए पहले इसको, इन फंदों को मैं दूसरी सिलाई के ऊपर उतार लूँगी। ये देखिए, दूसरी सिलाई के ऊपर मैंने इसे उतार लिया है। अब इसके ऊपर अपने पल्ले को इस तरह से रखूँगी। ये ध्यान रखना है, सीधी तरफ आगे वाले की और सीधी तरफ पीछे वाले की, दोनों की सीधी तरफ अंदर की तरफ होगी, जो मुड्डे से मुड्डा मिलेगा, और यहाँ पे हम इनको जॉइन करेंगे। ये देखिए, दोनों पेचों को मैं इकट्ठा पकड़ूंगी। इकट्ठा पकड़ के एक फंदा इस सिलाई में से, एक फंदा इस सिलाई में से लेके पहले एक सीधा बुनूंगी। 2 फंदे बुनने के बाद पिछले वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से निकाल दूंगी। ये मेरा एक फंदा बंद हो गया। फिर एक फंदा इस सिलाई में से, एक फंदा इस सिलाई में से लेके सीधा बुनूंगी। सीधा बुन के दोनों फंदों को बाहर निकाल दूंगी। दोनों सिलाइयों में से फंदे बाहर निकलेंगे। फिर पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से निकाल दूंगी। ये मेरा बंद हो गया। इस तरह करके मैं अपने सारे 14 फंदों को बंद कर लूँगी। मैंने बंद कर लिया, लास्ट फंदा रह गया, इसको मैं यहाँ पे बंद कर लूँगी। यहाँ पे मेरे जो 2 धागे और थे, इनको भी अब मैं यहाँ पे कट करके ख़त्म कर रही हूँ। तो इनकी भी मैं इसके साथ गांठ लगा लूँगी। बंद होने के बाद मेरा इस तरह से आ गया। ये अब मेरा एक तरफ का बंद हो गया। अब मुझे अपना दूसरी तरफ का बंद करना। तो दूसरी तरफ बंद करने के लिए ये देखिए, इस तरफ है ये। अब ये मुझे मुड्डे की तरफ से बंद करना है, तो इसलिए मैं इस सिलाई के फंदे दूसरी सिलाई के ऊपर उतार लूँगी, क्योंकि मुझे सिलाई का मुंह उस तरफ चाहिए। तो ये फंदे मैं दूसरी सिलाई के ऊपर उतार लूँगी। एक एक फंदा इस तरह से पकड़ के दूसरी सिलाई के ऊपर उतार लेंगे। सारे दूसरी सिलाई पर उतार लिए हैं। अब इन दोनों सिलाइयों को इस तरह मूव करके ये देखिए, दोनों धागे मेरे इधर ही हैं। तो इसको इस तरह से पकड़ के, टेक्निक वही रहेगी सेम, मुड्डे से मुड्डा मिला के पहले एक फंदा इस सिलाई में से, एक फंदा इस सिलाई में से, इसमें से लेके इनको इस तरह से सीधा बुन लेंगे। सीधा बुन के इनको निकाल देंगे। फिर अगला फंदा बुनेंगे। दोनों सिलाइयों में से एक एक फंदा लेके इस तरह से अगला फंदा बुना। ये ब्लू धागा अपने साथ लेके चलिएगा, क्योंकि आगे गांठ लगानी है, अदरवाइज़ मैं यहाँ पे कैसे गांठ लगाऊंगी। अब इसके बाद पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से निकाल दूँगी इस तरह से। फिर एक एक करके अगला फंदा बुनूंगी, दोनों सिलाइयों में से निकाल दूँगी।
पीछे वाला फंदा आगे वाले फंदे के ऊपर से निकाल दूँगी। पीछे वाला फंदा आगे वाले फंदे के ऊपर से निकाल दूँगी। ये मेरे 2 फंदे बंद हो गए। इस तरह एक एक करके मैं अपने सारे फंदों को बंद कर लूँगी। ये मेरी बंद हो गई है। अब इस फंदे को मैं खींच लूँगी। यहाँ से अपने दोनों धागों को कट कर लूँगी। यहाँ से अपने दोनों धागों को कट कर लूँगी और इस फंदे के बीच में से निकाल लूँगी और ये गांठ लगा लूँगी। अब पक्का करने के लिए इन दोनों को भी आपस में गांठ लगा दूँगी ताकि ये मेरा कंफर्म पक्का हो जाए। अब ये देखिए, ये मेरा गला बन गया फाइनली। ये दोनों तरफ से 14-14 फंदों के मेरे मुड्डे जुड़ गए हैं। अब यहाँ से मुझे अपना गला बनाना है, ठीक है। पीछे मेरे बचे हैं 32 फंदे। 14-14 फंदे दोनों तरफ से घटाने के बाद 60 में से मेरे पीछे बचे हैं 32 फंदे। पर पीछे मुझे चाहिए 28 फंदों के करीब, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा गला पीछे का बड़ा बनाऊँगी तो पीछे गला लटकेगा। तो इसके लिए मुझे पीछे फंदे कम करने होंगे। तो पीछे मैं रखूँगी 28 फंदे। हर 8वें फंदे पे ऊपर 2 फंदों का 1 फंदा कर दूँगी और उसके बाद मैं यहाँ से शुरू करूँगी अपना गला बुनना, यहाँ से बनाते हुए उसके बाद यहाँ से मैं अपने फंदे उठाऊँगी। यहाँ से फंदे उठा के इन 28 फंदों को लेके फिर यहाँ से फंदे उठाते हुए और यहाँ के ये 6 फंदों को लेते हुए यहाँ तक मुझे टोटल अपना इस तरह से बनाना है। और ये टोटल मेरे फंदे होने चाहिए 75 से 80 के बीच में, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि इसको हम किस तरह से कर सकते हैं। अब देखिए, गला मैं यहाँ से बनाना शुरू कर रही हूँ इस तरफ से। तो यहाँ करते हुए फिर मुझे अपने फंदे ये वाले चाहिए, तो इसलिए मैं इसकी सिलाई पलट रही हूँ। इसका मुंह इस तरफ है, मैं इसकी सिलाई पलट रही हूँ ताकि उसका मुंह इस तरफ आ जाए ना। अब मैं अपना गला बनाना शुरू कर रही हूँ। ये जो पिन के 6 फंदे थे इसको मैंने सिलाई पे उतार लिए हैं। अब इसको उसी तरह से हम बुनेंगे, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा करके। जो मेरा बॉर्डर का डिज़ाइन था सेम पैटर्न मुझे यहाँ रखना है। तो एक फंदा सीधा, धागा आगे करके, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे करके, एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे करके, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे करके, एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे करके, एक फंदा उल्टा। इस तरह करके 6 फंदे मैंने बुन लिए हैं। उसके बाद यहाँ से मुझे फंदे उठाने हैं, तो अब मैं एक एक फंदा उठाती जाऊँगी और एक एक फंदा बुनती जाऊँगी। फंदे बटन पट्टी के करने के बाद अब देखिए हम क्या करेंगे, अपनी स्टिक को बिल्कुल जहाँ से हमने ये फंदे उठाए हैं उसके अंदर डालेंगे, यहाँ पे धागे को लपेटेंगे और इस तरह से बाहर निकाल देंगे। तो ये मेरा फंदा उठ गया। फिर देखिए, स्टिक को इस तरह से डालेंगे, बाहर निकालेंगे, ये मेरा फंदा उठ गया। पास करके बिल्कुल हम एक एक करके जहाँ जहाँ फंदे ये मैंने बंद कर रखे हैं बिल्कुल उसके साथ साथ करके इस तरह करके मैं अपनी स्टिक को डालूँगी, इसमें से फंदे को बाहर निकालूँगी। ये मेरा फंदा उठ गया। जो देखिए ये वी शेप की आ रही है, वी शेप के बीच में स्टिक इस तरह डालूंगी, इस तरह से फंदा उठाऊंगी और ये मेरा फंदा उठ गया। जो ये मेरी वी शेप का फंदा आ रहा है इसके बीच में स्टिक को इस तरह डालूंगी, इस तरह से बाहर निकालूंगी, तो ये मेरा फंदा उठ गया। अगला फंदा देखिए, इसके बीच में जो फंदा है इसके बीच में स्टिक डालूंगी, अपनी सिलाई को डालूंगी, इसके बीच में से निकालूंगी, तो ये मेरा फंदा उठ गया। अब ये मैंने एक फंदे में से देखिए 2 फंदे उठा दिए हैं, तो ये मेरा बहुत पास हो जाएगा, इस तरह नहीं करना है। फिर अगला फंदा लूँगी इस तरह, फिर अगला फंदा लूँगी। हर एक फंदे के बीच में डालूँगी, इस तरह से धागे को घुमा के उसके ऊपर से लाऊंगी। ये मेरा फंदा उठ गया। ये देखिए वी शेप का जो मेरा फंदा है इसके बीच में अपनी सिलाई को डालूंगी, इस तरह से बाहर निकालूंगी, मेरा फंदा उठ गया। जो वी शेप का फंदा है
उसके बीच में सिलाई को इस तरह से डालूंगी। ये मेरा फंदा, ये देखिए पास पास करके इस तरह करके मैं अपने फंदे उठा लूँगी। मुड्ढों तक, दूसरी सिलाई तक कम से कम मेरे 20 फंदे उठने चाहिए इस सिलाई इसमें। अभी देखिए मैं जोड़ के पास पहुंच गई हूँ, तो जोड़ के पास से भी मुझे फंदे उठाने हैं ताकि मेरा ये जुड़ा हुआ है, अलग अलग पेच ना लगे। ये जो जितना यहाँ तक है ना, इसको भी मैं फंदों को उठाऊंगी, यहाँ से भी मैं फंदों को उठाऊंगी। ये देखिए ये जो जोड़ के पास मेरा है, यहाँ से भी मैं फंदों को उठाऊंगी। यहाँ फंदों को उठाने के बाद ये इस तरह से आ जाएगा, तो ये मेरा जुड़ा हुआ लग रहा है ना। अब इसके बाद मैं एक एक करके अपने सारे फंदों को बुन लूँगी। 8 फंदे बुनने के बाद मैं ये 2 फंदों का एक फंदा कर दूँगी, क्योंकि मुझे इसको 28 फंदों पे लेकर आना। इस समय मेरे पास है 32 फंदे। इसके बाद 2 फंदों को फिर मैं 2 का 1 कर दूँगी हर 8वें फंदे पे। अब जो ये मेरी ये सिलाई है, इसको मैं सीधे सीधे फंदे कर रही हूँ। अब ये सारे फंदे हो गए। अब मैं दूसरे पेज पे पहुंच गई हूँ, दूसरी साइड के पेज पे। उसको भी मैं इसी तरह से सारे फंदों को उठाऊंगी। ये देखिए यहाँ पे जो वी शेप आ रही है, इसको पहला फंदा मैं ये उठाऊंगी इस तरह से, दूसरा फंदा यहाँ से बिल्कुल कॉर्नर से ये उठाऊंगी जो मैंने बंद किया था। जो मैं फंदे उठा रही हूँ, ये मैं सीधी सिलाई से उठा रही हूँ। जब इसके बाद वाली सिलाई पे आऊँगी, उसमें मैं एक धागा सीधा और एक उल्टा करके करूँगी। ये जो फंदे उठा रही हूँ, ये मैं सिर्फ सीधी सिलाई से उठा रही हूँ। फंदे उठाना सुनना लगता मुश्किल है, बट जब आप एक बार उठाना शुरू करेंगे तो इसमें बहुत मज़ा आता है, बहुत इंटरेस्टिंग जॉब लगता है। सिर्फ एक एक फंदे को देखते जाइए। जहाँ वी शेप हुक दिखता है, वहाँ से एक एक फंदा उठाते जाइए।
अब ये मेरे हो गए हैं। अब इनको मैं अपनी सिलाई के ऊपर उतार लूँगी। अब इन 6 फंदों को सिलाई पे उतारने के बाद अब मैं एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बुनूंगी, क्योंकि ये 6 फंदे मेरे इसी पैटर्न पे चल रहे हैं। अगर मैं इनको सीधा सीधा बुन दूंगी तो वो मेरा नीचे से डिज़ाइन ही ख़राब हो जाएगा। अब मैं इनको गिन लूँगी मेरे कितने फंदे हैं टोटल। पूरे मेरे 80 फंदे हैं। 80 में 2 फंदे कम हैं, ठीक है, 78 फंदे उठे हैं। तो ये मेरे परफेक्ट आए हैं। इतने ही फंदे मुझे चाहिए। अब इसके बाद यहाँ उल्टी सिलाई से अब मैं एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा करना शुरू करूँगी। बट अब हर सिलाई के ऊपर मुझे एक फंदा बढ़ाना है, तो अब हर सिलाई के ऊपर मैं एक फंदा बढ़ाती जाऊँगी और उसके बाद उसी पैटर्न से इसको करती जाऊँगी। हर सिलाई के ऊपर एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा, इस तरह करते हुए बुनते हुए अब मैं सारे फंदों को अपने बुन लूँगी। इसकी कम से कम मुझे 25 और 30 रोज़ करनी है। 25 और 30 सिलाइयाँ करके फिर मैं वापस आऊँगी। और बीच में अगर आप कलर डालना चाहते हैं, जैसे मेरा कॉम्बिनेशन यही रहेगा जो मेरा इसका बॉर्डर का पैटर्न था। 2 सिलाइयाँ मैं पिंक की करूँगी, 1 सिलाई ब्लू की, फिर 2 सिलाइयाँ पिंक की। इस तरह करते हुए मैं अपना बनाऊँगी। अगर आप एक ही कलर से बनाना चाहते हैं तो एक ही कलर से भी बना सकते हैं।